नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की जो परीक्षा है आप लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका रिवीजन हम यहाँ कर रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण निबंध आप लोगों के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। हम यूनिट की तैयारी कर रहे हैं। यूनिट 9 जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है उसमें हिंदी निबंध। तो हम हिंदी निबंध यानी यूनिट बाय यूनिट यहाँ पर रिवीजन करेंगे, इसलिए आप लोग सभी चैनल पर बराबर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि सब लोगों को इसका फ़ायदा हो। चलिए देखते हैं हम आज इस निबंध में ऐसा क्या विशेष है। देखो, आप लोगों ने ये निबंध पहले भी पढ़ा होगा, क्योंकि जिन्होंने जो यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी जो कर रहे हैं उन लोगों ने यूजीसी नेट की तैयारी भी एक बार ज़रूर की है। तो नेट में भी ये वाला निबंध हमारा शामिल है। तो यहाँ हमने इसको पढ़ा है। अब इसमें देखते हैं विशेष क्या है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इसमें आप देखो निबंध में कुछ जो पॉइंट हैं, जैसे एक तो इसका प्रकाशन की बात अगर हम करते हैं तो नवंबर 1884 में बलिया दादरी मेले के अवसर पर आर्य देशावकारिणी सभा में भारतेंदु द्वारा ये दिया गया भाषण था। ऐतिहासिक भाषण जिसे कहा जाता है। बलिया व्याख्यान के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है नवंबर 1884, बलिया दादरी मेला और आर्य देशावकारिणी सभा जो है वहाँ पर ये भारतेंदु द्वारा दिया गया था। तो ऐतिहासिक भाषण है और बलिया व्याख्यान के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इस भाषण में हम देखेंगे भारतेंदु जी के बुनियादी सरोकारों और चिंताओं को एक साथ अभिव्यक्ति मिली है। अंग्रेज कलेक्टर डीटी रॉबर्ट्स की तुलना अकबर से करते हुए भारतेंदु जी ने अंग्रेजी राज को उम्मीद भरी निगाहों से देखा है। साथ ही उन्हें देखते हुए लेकिन साथ ही परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा के आश्रय रहने का विरोध भी उन्होंने किया है यहाँ पर। और उन्होंने ये भी कहा है कि देशवासियों को स्वरोजगार और स्वदेशी के लिए प्रेरित किया है कि हमें स्वरोजगार, अपना रोजगार हमारे पास होना चाहिए, हम स्वदेशी होने चाहिए। तो इस सब के लिए उन्होंने हमें यहाँ पर जो है प्रेरित किया है। और ये भी कहा है कि परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा, ठीक है, परदेसी वस्तु परदेसी भाषा के आश्रय रहने नहीं रहना है, बल्कि स्वरोजगार और देश भाषा के लिए हमें जागृत होना है। जातिगत सांप्रदायिक सौहार्द की कामना और व्रतों त्योहारों की वैज्ञानिक व्याख्या के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि शास्त्र सम्मत प्रगतिशीलता का आह्वान, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर जो जातिगत सांप्रदायिक सौहार्द है कामना, उसकी कामना करते हुए व्रतों त्योहारों की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए उन्होंने शास्त्र सम्मत प्रगतिशीलता का आह्वान भी किया है। स्त्री विरोधों, सामंतों प्रथाओं, बहु विवाह और बाल विवाह का विरोध भी उन्होंने किया है। साथ ही लड़कियों को भी पढ़ाने की मांग करते हैं, लेकिन प्रचलित चाल से नहीं, बल्कि ऐसी चाल से जो उन्हें पति भक्ति सिखाए। भारतेंदु जी का यह व्याख्यान था वो हिंदी नवजागरण की संभावनाओं के लिए, अंतर विरोधों के लिए, कसमशों को समझने के लिए लिहाज से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। एक महत्वपूर्ण दस्तावेज इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। और अगर आप लोग चाहें तो यहाँ एक छोटी सी टिप्पणी और इसके इम्पोर्टेंट बिंदु हम लोग यहाँ देख सकते हैं। देखो यहाँ पॉइंट क्या क्या याद रखने हैं, फिर हम आगे वाला जो अपना निबंध है उसको पूरा निबंध यहाँ पढ़ेंगे कि क्या विशेष है। लेकिन छोटे बिंदु इसमें हम क्या याद रख सकते हैं। नवंबर दिसंबर सन 1884 में लिखा गया। नवंबर में बलिया के दादरी मेले के अवसर पर आर्य देशावकारिणी सभा में भाषण देने के लिए ये लिखा गया था। इसमें लेखक ने कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग करके अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए सहयोग और एकता पर बल देने तथा सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा इसमें दी है। निबंध में, इस निबंध में भारतेंदु जी ने भारतीयों को प्रेरित करते हुए कहा है कि उठो और जागो, मार्ग की बाधाओं से को जो है निकाल फेंको राह से, और सभी जाति धर्म का आदर करो, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करो। साथ ही यहाँ पर आप लोग यहाँ एक पैराग्राफ यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, तो मैं पूरा एक सिंपल पैराग्राफ नहीं यहाँ बल्कि पूरा निबंध यहाँ पढ़ा देना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को परीक्षा में कहीं से कोई भी प्रश्न आए हम आसानी से उसको सॉल्व कर लें। तो देखो यहाँ हम लोग डिटेल से देख रहे हैं, रिवीजन है, थोड़ा फटाफट करेंगे, बहुत ज़्यादा समय यहाँ नहीं लेंगे।
और लेकिन आप लोग एक वीडियो में आराम से एक विधा यहाँ देख लेंगे। तो आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता, जब बनारस जैसे बड़े नगरों ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता, तो हम यह नहीं कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हुआ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस जो उत्साह का मूल कारण है जो हमने खोजा तो प्रकट हुआ गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही ऐसा एकत्र है। रॉबर्ट की बात मैंने की थी, अभी ऊपर बताया था। रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर हैं, जहाँ हो वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया था। जहाँ यहाँ पर रॉबर्ट साहब अकबर के हैं, तो मुंशी चतुर्भुज साहब, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, ये इसका बड़ा प्रसिद्ध जो है पैराग्राफ है, और उसको अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये किस निबंध से लिया गया है। और ये पंक्तियाँ आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यानी एक के बाद एक डिब्बा जुड़ता चला जाता है। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी मतलब अच्छी और बड़े बड़े महसूल कि इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो क्या नहीं कर सकते, यानी रेलगाड़ी की तरह है। अगर कोई इंजन लग जाए तो ये लोग सब साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। इनसे इतना कह लीजिए कि चुप साधी रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे, ना हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब रईस या हकीम। तो राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी कब से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय यहाँ पर गया, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस वही मसल वही। तो यहाँ आगे वो कहते हैं, जो बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं यहाँ पर, कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब एक व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, और वो कहते हैं कि 3 मेंढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जोक शोक, बीच तो ऊपर वाले मेंढक ने क्या कहा है कहावत में, जोक शोक। बीच वाले ने बोला गमसम, तो बीच वाले मेंढक ने क्या बोला है, गमसम। और नीचे वाले ने बोला है, पुकारा है कि गए हम। तो कई बारी ना, क्योंकि बहुत बारीकी से प्रश्नों को पूछा जा रहा है, तो कहाँ से क्या पूछ लिया जाए नहीं पता, इसलिए थोड़ा बारीकी से हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ इस कहावत में पहले मेंढक ने बोला है जोक शोक, दूसरे ने बोला है गमसम, और तीसरे ने बोला गए हम। सो हिंदुस्तान की जो प्रजा है उसकी दशा यही है कि गए हम। और यहाँ पर पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, तो राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान दिन प्रतिदिन क्या प्रतिछिन्न बढ़े, पर इन्हीं लोगों के इन लोगों को किसने घेर रखा है, निकम्मेपन ने घेर रखा है। आगे वो कहते हैं, बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभव स्मृतदूषता। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती। उस समय जबकि इन पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों के जंगल में पत्ते, मिट्टी और कुटिया में बैठक करके 20 की नालियों से जो तारे ग्रह आदि बेद कर, यानी यहाँ वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी इतना निकम्मापन क्यों है, जबकि पहले भी अगर हम देखें तो इस बात को देख कर के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जिन पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब भी लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठ कर के बाँस की नालियों से तारा ग्रह आदि बेद कर उनकी गति लिखी है। और वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत की जो विलायत में जो दूरबीन बनी हो,
उन दूरबीनों में भी उन ग्रहों को भेद करने में वही गति ठीक आती है जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें। तो यहाँ वो बताने का प्रयास कर रहे हैं भारतेंदु जी कि जिस प्रकार से पुराने वाले समय के जो व्यक्ति हैं उन्होंने कितनी मेहनत की है। उस समय इतना सुख सुविधा का सामान भी नहीं था, लेकिन उन्होंने जब वहाँ पर उस के बारे में लिख दिया है या जो काम कर दिए हैं वो आज इतनी टेक्निकल वाले समय में भी जो है वो काम उतने ही जो है गतिशील हैं। तो फिर हम लोग इतने निकम्मे क्यों हैं, हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम लोग इतने निकम्मे क्यों हैं, तो भारतीय इतने निकम्मे क्यों हैं, उस पर वो बार बार बल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्नति ये समझो कि जो दूरबीन बनी है उनसे उन ग्रहों को भेद करने में भी वही गति ठीक आती है जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि, तुर्की या ताजी, यहाँ आप लोग ध्यान देना किन किन का जिक्र यहाँ किया गया है। अंग्रेजी का, अमेरिकन, अंग्रेज, जो है फ्रांसीसी, तुर्की, सब जो है सरपट दौड़ जाते हैं। सबके जी में यही कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू जो हैं वो काटिया बाड़ी खाली खड़े खड़े टाप में मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों के जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए देख कर के लाज नहीं आती। ये जो जापानी टट्टू हैं वो भी कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह गया फिर कोटि उपाय किए भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आँखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। तो कह रहे कि शायद ये ईश्वर का कोप ही है कि बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता हो, है ना, मतलब ऐसे मौसम में भी जब आगे बढ़ना चाहिए तो नहीं बढ़ पा रहे हैं, आँखों में मूर्खता की पट्टी बंधी हुई है। तो ये क्या ईश्वर का कोप ही है शायद, जो सारी सुविधाएं होने के बाद भी भारतीय आगे नहीं बढ़ रहे। फिर वो आगे इसी अपने भाषण में कहते हैं, बलिया के इस भाषण में कहते हैं कि मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भगवत में एक श्लोक है, नृदय माध्यम सुलभ सुलभे प्रलभ सुकल्प, गुरु कर्णधार माया अनुकूलेन न बसतेरेत पुमान बभाती न तरेत से आत्मा। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है ना, जो मनुष्य का जन्म मिला है वो बहुत दुर्लभ है। सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और उस पर भी मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य संसार सागर के पार न जाए उसको आत्म हत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस हिंदुस्तान की है कि अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार के सामान पाकर भी, अवसर पाकर भी, अगर हम लोग इस समय उन्नति ना करें तो हम केवल अभाग्य हैं और परमेश्वर का कोप ही है। यहाँ पर आगे वो कहते हैं, अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर के भी बहुत दिन से प्राण से प्यारे परदेसी पति को मिलकर के छाती ठंडी करने की इच्छा भी, उसका लाज में मुंह भी न देखें और बोले भी ना, तो उस पर अभाग्य ही है। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर वो कुछ उक्ति प्रयोग कर रहे हैं भारतेंदु जी, और तब आगे बढ़ते हुए ये बात बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से सास और अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर के भी बहुत दिन से प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर के छाती ठंडी करने की इच्छा थी और उसका लाज से मुंह भी न देखें, बोले भी ना, तो उसका अभाग्य ही है, वह तो कल फिर परदेश चला जाएगा। मतलब सब कुछ होने के बाद भी अगर वो उससे नहीं बात कर रही है, उससे के पास नहीं है, जा पा रही है स्त्री, सब कुछ मिलने के बाद भी, तो फिर क्या है, वो फिर एक दिन परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेज़ों के राज्य में भी जब हम मेंढक और काठ के उल्लू, क्या क्या यहाँ उन्होंने संबोधित किया है कि अंग्रेज़ों के राज्य में जो हम मेंढक और काठ के उल्लू पिंजड़े के गंगाराम ही रहे,
तो फिर हम कमबख्ती के फिर कमबख्ती पर ही कमबख्ती यहाँ पर उन्होंने बताई है कि बहुत लोग ये कहेंगे कि हमारा जो पेट, हमको जो पेट के कंधे के मारे छुट्टी ही नहीं है, हम लोगों को बस खाने का काम है। बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है, यह कहना उनकी बहुत भूल है। आगे यहाँ पर भारतेंदु जी कहते हैं कि जो इंग्लैंड है उसका पेट भी, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण जो है ये बीच बीच में कथन इस तरीके के आ रहे हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि क्या इसमें ऐसा ख़ास है, क्या उन्होंने किस तरीके से यहाँ जागृत करने का प्रयास किया है भारतीयों को, और क्या क्या उदाहरण उन्होंने लिए हैं। तो इंग्लैंड का पेट भी क्यों ही खाली था, उसने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। तो किसने एक हाथ से पेट भरा और किसने उन्नति के कांटों को काटा, ये ध्यान रखना है। यहाँ बात कर रहे हैं इंग्लैंड की कि इंग्लैंड का पेट भी क्यों यूँ खाली था, उसने एक हाथ से अपना पेट भरा क्योंकि उसने एक हाथ से पेट भरा था और दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया था। तो क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? तो किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ वो बहुत अच्छे ढंग से जो है इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि किसी भी देश में सभी पेट भरे हुए नहीं होते, यानी यानी कि सब लोग एक से तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी किंतु आधे तो हो सकते हैं। किंतु वो लोग जहाँ खेत जोते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कोई नई कल व मसाला बनावें कि जिसमें इस खेत में आगे से दूना अन्न उपजे, यानी कोई ऐसी जो है दवाई ज़रूर बनाई जाए कि जिससे खेत में दूना जो अन्न है वो उपज जाए। तो विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहाँ गया तो उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुप्त जी हैं वो ये भारतेंदु जी हैं, वो ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि विलायत में गाड़ी के जो कोचवान हैं वो भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहाँ गया उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अपना अखबार निकाला और उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा व गप करेगा। सो गप भी निकम्मी है। तो ये एक तरीके से स्पष्ट करने के लिए उन्होंने उदाहरणों का प्रयोग किया और बताया है कि अगर विदेशों में देखें तो जो कोचवान हैं, यानी जो गाड़ी चलाने वाले हैं, वो तक भी अखबार पढ़ते हैं। और हमारे देश वाले क्या करते हैं कि या तो खाली बैठ कर के हुक्का पिएंगे, हमारे देश के यहाँ तो जो कोचवान है या तो हुक्का पी लेंगे या गप कर लेंगे, है ना। सो गप भी निकम्मी, वहाँ के लोग गप ही ऐसे देश की प्रबंध छांटते हैं। हमारे यहाँ जो गप्पे होंगी वो फालतू की होंगी। और वो कह रहे हैं कि विदेश में जो लोग गप करते हैं ना, वो भी एक सही बातों पर गप करते हैं। तो सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए, मतलब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ी अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई कि मलूक दास के दोहा ही बना दिया। मलूक दास जी का दोहा भी इन्होंने यहाँ लिया है और बताया। मलूक दास जी का कौन सा दोहा है, महत्वपूर्ण दोहा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ठीक है, तो चारों ओर आँख उठा करके देखिए तो बिना काम करने वालों की चारों ओर बढ़ती है। रोजगार वहाँ कुछ भी नहीं है। अमीरों की मसाहिब दिल्लाली या अमीरों की नौजवान लड़कों को ख़राब करना या किसी की जमा मार लेना, जो जमा होता है पैसा वो मार लेना, इनके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया पैसा मिले। यानी स्थिति इतनी ख़राब है कि या तो दलाली करनी है अमीरों की, या उनके नौजवान जो लड़के हैं उनको ख़राब करना, या किसी ने पैसे जमा कर रखे हैं, कुछ इकट्ठा कर रखा है, उसको किसी तरीके से मार लेना। तो यही काम बचा है अब देशवासियों के पास, या गप्पे कर लेना फालतू के। तो चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी, दरिद्र हैं कुटुंब वाले, और इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है।
तो देश की ये हालत है, इतनी बुरी स्थिति है, उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। और किसी ने बहुत ठीक कहा है कि जो दरिद्र कुटुंबी हैं वो इस तरह अपनी इज्जत को बचा रहे हैं, जैसे यहाँ पर फिर उन्होंने एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि जिस तरीके से लाजवती जो बहू होती है उसके कपड़े अगर फट जाते हैं तो वो अपने अंगों को छिपाए रहती है। और जो दशा है हिंदुस्तान की, वो मुर्दमशुमारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होती है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा। अगर कोई उपाय नहीं किया तो आगे को काम नहीं चलने वाला है। और ये भी कहते हैं वो यहाँ पर कि वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े न बढ़ावे। तो अगर पैसा नहीं है तो ना तो बुद्धि बढ़ेगी, ना जो है खुद हम बढ़ पाएंगे। तो भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो और उनसे आशा रखो कि पंडित जी की कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तो ऐसा भी मत सोचो कि पंडित जी कोई उपाय बताएंगे कि देश का पैसा कैसे बढ़े और तब पैसा बढ़ेगा, है ना। तो राजा महाराजाओं का मुंह भी मत तको कि वो हमारे जो है हमें पैसा दे देंगे। तो यहाँ पर जो है भारतेंदु जी ये चीज़ें स्पष्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम आप ही कमर कसो, अपनी कमर को कसो, आलस को छोड़ो और कब तक अपने जंगली हूस मूर्ख बोधे डरपोकने और पकड़वाओगे। मतलब अपने आप को कब तक हूस, कब तक मूर्ख, कब तक डरपोक पुकारे जाओगे। तो अपने आप को उठाओ, आलस को त्यागो और आगे बढ़ो। दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर ऐहे, अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल की पहुँचोगे। तो जब पृथ्वीराज को कैद कर गोरे ले गए थे तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह जो है शब्द बेधी बाण बहुत अच्छा मारता है, यानी शब्दों से बहुत अच्छा मारता है। शब्द बेधी बाण होते हैं ना, शब्दों की चोट जिसे हम कह सकते हैं। तो एक दिन सभा नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए कि लोहे के जो तवे हैं उनको बाणों से फोड़ना है। तो पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूँ करे तब वह तवे पर बाण मारे। तो चंद कवि भी उसके साथ कैदी थे। तो ये भी उन्होंने एक यहाँ उदाहरण लिया और स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि यह सामान देख करके उसे ने यह दोहा पढ़ा कि अब की चढ़ी कमान को जाने कब फिर चढ़े। अगर ये कमान अब चढ़ी है उसके बाद न जाने कब मौका मिलेगा कि ये कमान चढ़ेगी। और जून चूके चहुआन इक्के मारिए एक सर। तो उसका संकेत समझ करके जब गयासुद्दीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है। अब की चढ़ी इस समय के सरकार का राज्य पा करके उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को सुधारो तो तुम ही रहो। मतलब अगर तुमने अपने आप को सुधार लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो ज़िंदगी ख़राब ही है। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति को धर्म में, घर में, काम में, मतलब उन्नति के साथ सुधारो, धर्म के साथ सुधारो। बाहर के कामों में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। तो अपनी उन्नति हर एक तरह से करो। और यहाँ पर आगे वो स्पष्ट करते हैं कि सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ में कंटक हो। तो जो कांटे का काम करती है ऐसी सारी बातें तुम्हें छोड़नी होंगी, चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रस्तान कहें या भ्रष्ट कहें। तो तुम केवल अपने देश का दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमान देखो, मतलब यहाँ पर भारतीय जनता को जागृत करने के लिए जो शब्द शैली है, जो जोशीले शब्दों का प्रयोग यहाँ हुआ है, जो चोटिल भाषा का प्रयोग हुआ है, वो बहुत ही सराहनीय है भारतेंदु जी का। और इसीलिए जो ये भाषण है इससे जनता में बहुत बदलाव आया था। और यहाँ पर भारतेंदु जी का एक अथक प्रयास जो है वो देश की जनता के लिए उन्होंने किया, हिंदी भाषियों के लिए किया। तो ये भी जो है उनके लिए सराहनीय प्रयास उनका रहा।
तो यहाँ आगे वो कहते हैं कि अपमान पुरस्कृत मान कृत्वा तु पृष्ठतः स्वीकार्य साध्यते श्रीमान धीमान कार्यवशो ही मूर्खता। तो जो लोग अपने आप को देश हितैषी लगाते हों वह अपने सुख को होम करके अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो, देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों में मूल कारणों को खोजो, कई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल में आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं तो उन चारों ओर वहाँ से पकड़ करके लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। और हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जिस तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़ करके मारोगे, यानी कोई अगर बदतमीजी करने के लिए आएगा तो गुस्सा तो आएगा ना, तो जब हम उसे क्रोध से मारेंगे तो जहाँ तक तुम्हारी शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे। तो उसी तरह इस समय जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ को काटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो, कुछ मत डरो। ठीक है, यहाँ आगे वो कहते हैं कि डरने की बात ही नहीं है कि जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर नहीं निकलेंगे, दरिद्र नहीं हो जाएंगे, कैद नहीं होंगे तो वरंच जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश में सुधरेगा नहीं। तो यहाँ वो लोग कह रहे हैं कि प्रारंभ में परेशानियाँ आएंगी, मनुष्य को बदनाम भी होना पड़ेगा, है ना। तो ये जो जात पात के हम भेदों में घिरे हुए हैं, नीची जात ऊंची जात, इस सबसे बाहर निकलना पड़ेगा। जब दरिद्र भी होना पड़ेगा, कैद ना होवे बने, मतलब कई बारी जेल भी जाना पड़ सकता है, यहाँ तक कि मरना भी पड़ सकता है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा देश में कोई उन्नति, कोई सुधार, कोई तरक्की नहीं होगी। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, तो किसको अच्छा समझें, क्या ले क्या छोड़ें। क्या कुछ बातें शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं तो उनको मैं कहता हूँ सुनो। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर आप लोग इस पैराग्राफ को देख रहे हो कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इसमें सबके पहले धर्म ही है, उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजी की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन व दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति समाज गठन वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला और यह स्थान क्यों बनाया गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते तो 10-10 5-5 कोस से भी लोग एक जगह एकत्रित होते हैं। तो मेले आदि में दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये स्थान क्यों बनाया गया है, ताकि लोग कभी आपस में न मिलते हों, वो भी 5-5 कोस से 10-10 कोस से दूर से आएँ और मिलें, एक जगह एकत्र हों, आपस में मिलें, एक दूसरे का दुख सुख जानें, गृहस्थी के काम ही की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी व्रत क्यों रखा है, जिसमें महीने में 2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ा करके तब पैर डालने का विधान क्यों है, जिससे तलुए से गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। तो हर एक बात का अपना एक लॉजिक होता है, हर एक बात का अपना एक कारण होता है। तो यहाँ भारतेंदु जी बताते हैं सारी बातों को स्पष्ट करते हुए कि दिवाली इसी हेतु है। दिवाली होने का कारण क्या है, दिवाली भी इसलिए मनाई जाती है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए, कम से कम एक बार सफाई हो जाए। होली जो बनाई जाती है वो इसलिए कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि बलने से स्वच्छ हो जाए। तो जगह जगह जब आग जलेगी तो बसंत की जो बिगड़ी हुई हवाएं हैं वो थोड़ी सी स्वच्छ हो जाएंगी। तो हर एक चीज़ का एक कारण है, हर एक बात का एक कारण है। तो यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। ऐसे ही सब पर्व सर्व तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। हर एक व्रत हर एक त्यौहार का कोई ना कोई अपना एक कारण है, सब में कोई ना कोई एक चीज़ छिपी हुई है। तो उन्हें लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति की दूध पानी की भांति मिला दिया है। दूध और पानी जैसे एक जगह मिला देते हैं, तो लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को जो है एक जगह मिला दिया है। तो खराबी जो बीच में एक तरीके से हो गई है तो वह यह है कि उन लोगों ने धर्म क्यों मानने लिखे थे, इस पर लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया कि धर्म किस कारण लिखे गए थे, तो ये तो लोगों ने नहीं समझा, उनको वास्तविक धर्म मान लिया
और भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। कि अगर धर्म मानना है तो धर्म है भगवान के चरणों का वंदन करना। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोध और बदले जा सकते हैं, जिनका हम जिसको हम शोधे और बदल सकते हैं। जिनको दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के बस के, देख लीजिएगा ध्यान से ये पैराग्राफ, उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के बस के लोगों ने अपने बाप दादों को मतलब न समझ करके बहुत से नए नए धर्म बना करके शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तीर्थ व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आँख खोल करके देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, और उनमें देश और काल के अनुसार और उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। आगे स्पष्ट करते हैं कि बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं, किंतु धर्मशास्त्रों में जिन का विधान है उनको चलाइए। तो जैसे समाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि, तो यहाँ कुछ उदाहरण देते हुए बताते हैं। जैसे जो जहाज है उसका सफ़र विधवा विवाह आदि है। लड़कों को छोटेपन में ही विधवा विवाह क्यों हो जाता है? क्योंकि लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनकी जो कहना चाहिए बल है, बीरज है, आयुष्मान है, वो सब कुछ घट जाता है। कम उम्र में विवाह कर दिया तो वो लोग अपने बचपन को छोड़ देते हैं। और आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। वीर्य बन नहीं पाता और इतनी कम उम्र में शादी करने के कारण उनका वीरज और आयुष्मान सब घट जाता है। तो नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, कि उनको कम से कम बुद्धि उनके अंदर आ जाए कि हमें क्या करना है क्या नहीं। जो तेल, नून तेल लकड़ी मतलब वही नमक तेल और लकड़ी की फिक्र उन्हें करने दीजिए, आटे की फिक्र उन्हें करने दीजिए, तब उनका पैर काट में डालिएगा। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। तो यहाँ पर उन्होंने विभिन्न प्रकार की जो समाज की कुरीतियाँ हैं उनको स्पष्ट करते हुए कहा है कि लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु ऐसी चाल से नहीं कि जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें, तो ताकि अपने स्कूल को बढ़ा सकें सही ढंग से शिक्षा देकर। वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के मत के लोग आपस में वैर छोड़ दें। यहाँ समय उन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। तो यहाँ सभी बातों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सब लोग आपस में मिलिएगा। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बस कर लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों को मतलब यहाँ स्पष्ट किया है कि ठीक जो भाइयाँ हैं उनको भांति हिंदुस्तानों से बर्ताव करे, भली भांति। और ऐसी बात जो हिंदुओं को जो दुखाने वाली होती है, दिल दुखाने वाली होती है, उसको ना करें। घर में आग लगे तो सब जिठानी धोरानी को आपस में डाह छोड़ करके एक साथ आग बुझानी चाहिए। तो यहाँ उदाहरण देते हुए हिंदू मुसलमानों से वो कहते हैं कि अगर घर में आग लगती है तो जिठानी और दौरानी दोनों को आपस में मिल करके अपनी लड़ाइयों को छोड़ करके आग बुझानी चाहिए। तो इसी तरीके से हिंदू और मुसलमानों को भी जब हमारे देश में आग लगी है तो अपनी आपसी वैर को छोड़ करके इस आग को बुझाने में एक हो जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए। तो जो बात हिंदुओं को नहीं मयस्सर है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनमें जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपने देश में कुछ नहीं सुधारे। अभी तक बहुतों से यही ज्ञात होता है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहियत कायम है। यारों वो दिन गए। आगे वो कहते हैं कि वो जो पुराने दिन थे वो गए। अब आलस, हठ धर्मी यह सब छोड़ दो। चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो। एक दो होंगे पुरानी बातें दूर को। मीर हसन की मसनबी, यहाँ ध्यान रखो किसकी मसनबी की बात की गई है, मीर हसन की मसनबी और इंदर सभा को पढ़ाकर छोटेपन से ही लड़कों को सत्यानाश मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने किसको पढ़ने से मना किया है, मीर हसन की
जो मसनवियाँ हैं उनको मत पढ़ाओ, इंदर सभा मत पढ़ाओ। जो हिंदू लोग हैं वो इंदर सभा मत पढ़ाओ, जो मुसलमान लोग हैं वो मसनवी मत पढ़ाओ। बच्चों को छोटेपन से उनका सत्यानाश मत करो। होश संभालना नहीं है कि पढ़ी जो है पारसी चुस्त कपड़ा पहन और गज़ल सुन गुनगुनाए। कितनी कम उम्र में जो है ये बात सही नहीं है कि पारसी चुस्त कपड़ा पहने और गुनगुनाए। यानी बच्चों को ऐसी शिक्षा मत दो। और शौक़ तिलफ़ी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलिस्तां का सबके को याद कभी। तो यहाँ जो है आगे वो कहते हैं कि भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों ना बिगड़ेंगे। अभी जब उनको छूट दे दी गई है, अभी जब उनके को ऐसा सब कुछ दे दिया गया है, तो वो क्यों नहीं बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो, अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। पिनकिश और वजीफ़ा या नौकरी, तो कौन कौन सी किताबों का जिक्र किया है ध्यान रखिएगा। किसकी मसनवी की बात की गई है जो अभी मैंने आपको बताया था, और किसकी किताबों की बात की। तो हिंदू और मुसलमानों दोनों को संबोधित करते हुए उन्होंने 2 किताबों का नाम बताया कि ऐसी किताबें मत पढ़ाओ जिससे वो जो कुछ सीख रहे हैं वो बातें अच्छी नहीं हैं। और वजीफ़ा या नौकरी का भरोसा छोड़ो, बल्कि लड़कों को रोज़गार सिखलाओ, विलायत भेजो। छोटेपन से ही मेहनत करने की आदत उनको दिलाओ। 100 महलों के लाड प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ, बल्कि भाई हिंदुओं तुम भी मतांतरों का आग्रह छोड़ो और आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जाप करो। जो हिंदुस्तान में रह रहे चाहे किसी भी जाति के लोग हों, रंग क्यों ना हो, वह हिंदू हैं। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मदरसी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक साथ एक पकड़ो। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। आगे यहाँ पर कहते हैं भारतेंदु जी कि देखो जैसे 1000 धरा हो कर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीस से और जो है फ्रांसीस यहाँ लिखा हुआ है, जर्मनी, अमेरिका हो जाती है। दरअसल ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहाँ से आती है। और आगे वो कहते हैं कि ज़रा अपने ही को देखो कि तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो, मार्किन का जिक्र किया है। धोती किस कपड़े की है? मार्किन की है। धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी हुई है। जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। तुम्हारा अंगा कहाँ का? इंग्लैंड का है। तुमने जो धोती पहनी है वो अमेरिका की है। और फ्रांसिस की बनी कंघी से तुम अपना सिर झाड़ते हो। जर्मनी की बनी चर्बी की बातें तुम्हारे सामने बल रही हैं। तो यह तो वही मसल हुई कि बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। तो वो बेफिक्रे हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। तो कपड़े को पहचान कर एक ने कहा कि अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला अजी टोपी भी फलाने की है। तुम्हारे हंस कर जवाब दिया कि घर की तो मूछे ही मूछे हैं, हाय अफसोस कि तुम ऐसे हो गए। यानी कि अपना कुछ नहीं, बाहर विदेशों से प्रभावित हो, लेकिन उस तरह से प्रभावित हो जो कि आपके देश के हित में नहीं है। तो आगे कहते हैं कि निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते, अपने काम की चीज़ें भी नहीं बना पा रहे हैं। तो भाइयों अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताबें पढ़ो, वैसी ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। ठीक है, तो जो परदेसी भाषा है, परदेसी वस्तु है, उसका भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। तो ये जो मतलब यहाँ पर आप लोगों ने देखा, ये बहुत ही सुंदर इनका एक निबंध है जो कि बलिया मेले के में दादरी में दिया हुआ इनका उद्घोषण है, इनका भाषण है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो मैंने पूरी की पूरी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा निबंध आप लोगों के साथ पढ़ा है। ऐसे ही हम लोग रोज़ यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। तो पहले हमें यही विधा ख़त्म करनी है, हिंदी निबंध। ठीक है, तो यूनिट वाई हम यहाँ देखेंगे, इसलिए आप लोग कंफ्यूज भी नहीं होंगे। और मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो गाइस एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।